अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप इस वक्त अपना यूट्यूब चैनल देख रहे हैं ट्रेंड पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उमर फ़ारूक। हमने ये सोचा है कि हम अपनी इन वीडियोज़ का सिलसिला मुस्तकिल रखेंगे और इन वीडियोज़ में हम आपको बताने बताया क्या करेंगे। उनमें ये है कि जितनी सारे दिन की पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं जो आपको मुख्तलिफ़ ज़राए से इकट्ठी करना पड़ती हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि वो सारी मुख्तलिफ़ ज़राए से पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स को इकट्ठी करके इस वक्त जो है आपको ये 6 से 7 के दरमियान सारी डेवलपमेंट्स के बारे में बता दिया जाए, ताकि आपका वक्त भी बच जाए और फिर आपको एक मुस्तनद बात आप तक पहुंच जाए, ताकि हमारे सुनने वालों को भी फ़ायदा हो और उनको एक मुस्तनद बात पहुंचे। तो आज जिन 4 बेसिक डेवलपमेंट्स पर हम बात करना चाहते हैं, उनमें सबसे पहली डेवलपमेंट जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होने वाली समाअत है। उस समाअत का थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दें ताकि आपको बात को समझने में आसानी हो। इस हुकूमत जब ये आई तो इन्होंने मुख्तलिफ़ केसेस इमरान खान पर बनाए और बिलखसूस शहबाज गिल पर एक केस बनाया गया और फिर ARY को बंद किया गया। तो इमरान खान ने एक बड़ी रैली को लीड करते हुए इस्लामाबाद में आके एक तकरीर की, जिसमें ज़ेबा चौधरी के ख़िलाफ़ लीगल एक्शन लेने के लिए का ऐलान किया गया और IG जो इस्लामाबाद है उसके ख़िलाफ़ और DIG के ख़िलाफ़ इमरान खान ने ऐलान किया कि हम लीगल एक्शन लेने जा रहे हैं। उसको बुनियाद बना के इस हुकूमत ने इमरान खान पर एक इंसदाद दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर लिया। एक तरफ तो 2 मुकदमा पैरेलल चलना शुरू हुए। एक तो अतर मिनुल्लाह साहब की कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत का चलना शुरू हुआ और दूसरी तरफ हुकूमत इस्लामाबाद की हुकूमत यानी हुकूमत पाकिस्तान ने इमरान खान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। अब वो मुकदमा नीचे वाली अदालत यानी AITC कोर्ट, एंटी टेररिस्ट कोर्ट में ज़ेर समाअत है, लेकिन PTI के वकला ने उसको चैलेंज किया कि ये सिरे से दफ़ात बनती नहीं और दहशतगर्दी की दफ़ात तो इस केस में लगी नहीं सकती। तो पिछली समाअत पर अतर मिनुल्लाह साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने ये केस को सुना और इसको आज सोमवार तक मुलतवी किया था और प्रोसिक्यूशन को ये हुक्म दिया था कि आपने JIT के जो जितनी अभी तक इन्वेस्टिगेशन की है उसकी रोशनी में आके ये साबित करना है कि इमरान खान पर दहशतगर्दी की जो दफ़ात लगाई गई हैं वो बिल्कुल मेरिट पर मबनी है। तो आज जैसे ही समाअत शुरू हुई तो अतर मिनुल्लाह साहब ने प्रोसिक्यूशन को कहा कि आप दलाइल देना शुरू करें। तो जब प्रोसिक्यूशन ने दलाइल देना शुरू किए तो अतर मिनुल्लाह साहब का फोकस एक बुनियादी सवाल पर था जो उन्होंने दौरान समाअत को 3 से 4 दफ़ा पूछा। वो बुनियादी सवाल ये था कि इमरान खान साहब ने जो तकरीर की थी उस वक़्त ज़ेबा चौधरी के ख़िलाफ़ या IG के ख़िलाफ़, उससे दहशतगर्दी कैसे साबित होती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की एक बाकायदा जजमेंट मौजूद है जिसमें दहशतगर्दी किस पर लगनी है और किस पर नहीं लगनी उसकी बाकायदा एक तारीफ़ तय की गई है। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि उस फैसले की रोशनी में आप साबित करें कि इमरान खान की जो ये तकरीर है ये दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आती। तो प्रोसिक्यूशन ये साबित करने में नाकाम रहा। तो फिर दोनों तरफ के वकला की बात को सुना गया। प्रोसिक्यूशन की तरफ से रिजवान अब्बासी साहब पेश हुए और इमरान खान की तरफ से फैसल फरीद और वो उनकी सारी लीगल टीम पेश हुई, हसान न्याजी जैसे इस तरह पेश हुए। तो प्रोसिक्यूशन और दोनों तरफ के दलाइल सुनने के बाद, इमरान खान के वकला के दलाइल सुनने के बाद अतर मिनुल्लाह साहब ने फैसला महफूज कर लिया। तो जब फैसला सुनाया तो अतर मिनुल्लाह साहब ने इस केस को दहशतगर्दी की दफ़ात की हद तक फारिग कर दिया, यानी वो दहशतगर्दी की दफ़ात को खारिज कर दिए गए इस मुकदमे से। और ये मुकदमा बुनियादी तौर पर था ही दहशतगर्दी की बुनियाद पे। तो अगर वो दफ़ात अतर मिनुल्लाह साहब ने उड़ा दी हैं तो ये कहना बेजाना होगा कि इस तोते में से जान निकल चुकी है। गवर्नमेंट ने जो एक बहुत बड़ा गुब्बारा इमरान खान के ख़िलाफ़ पैदा किया था और इसके ख़िलाफ़ एक महाज खड़ा किया था, वो उस गुब्बारे से तकरीबन हवा निकल चुकी है। अब आप ये कहने में या ये समझने में बेजाना होगी, ये केस तकरीबन ख़त्म हो गया। अब इससे आगे क्या होगा? कुछ दफ़ात ऐसी हैं जो एंटी टेररिस्ट को ATC की तो नहीं थी, लेकिन क्योंकि इमरान खान ने रैली निकाली थी, दफ़ा 144 को वायलेट किया था और उनके रहनुमाओं ने उसको वायलेट किया था, तो वो कुछ केस है वो चलता रहेगा। वो एक नॉर्मल केस है, उसकी कोई हैसियत या कोई वो नहीं है, उसके ऊपर कोई इतनी बड़ी प्रोसिक्यूशन या सज़ा भी नहीं है। प्रोसिक्यूट करना उसको मुश्किल है, साबित करना भी मुश्किल है। तो वो इतना बड़ा मसला, सबसे बड़ा मसला था जो इस वक्त वो ये था कि इमरान खान की दफ़ा 100 जो ये एंटी टेररिस्ट कोर्ट की दफ़ा लगी है इंसदाद दहशतगर्दी की, ये ख़त्म हो जाए। तो वो ख़त्म। अब वो मुकदमा भी ATC अदालत से होकर जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास चला जाएगा, यानी वो एक स्पेशल अदालत से निकल के एक आम अदालत में चला जाएगा। तो उस तरह केसों में लंबी तारीखें पड़ती है और लंबा, यानी ये काम अगर कहें तो आप ये लटक गया। यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो दहशतगर्दी की दफ़ात की बुनियाद पर बनाया गया मुकदमा था वो उड़ा कर रख दिया।
तो एक दूसरा जो हम आज आज बात करना चाहते हैं जिस पॉलिटिकल डेवलपमेंट पे, वो है इमरान खान पर चलने वाला इलेक्शन कमीशन में मुकदमा। उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको बता दूं ताकि सामीन को पूरी बात समझ आ जाए। स्पीकर ने 62(1)(f) के तहत इलेक्शन कमीशन से तोशा खाना वाले का एक रेफरेंस भेजा था कि इमरान खान ने तोशा खाना के जो चीज़ें हैं वो 2019 में ज़ाहिर करने की बजाय 2020 में ज़ाहिर की। हालांकि ये 2019 से तोशा खाना से ले चुके थे और 19 के टैक्स रिटर्न में जमा कर दिखाना चाहिए था, लेकिन इमरान खान ये दिखाने में नाकाम रहे। लिहाजा इमरान खान को नाअहल किया जाए क्योंकि उन्होंने अपने असासे छुपाएँ। तो ये दो बेसिकली रेफरेंस दायर हुए थे, एक पीडीएम की तरफ से मुश्तरका तौर पर दायर हुआ था और एक स्पीकर की तरफ से गया था, अयाज सादिक साहब की तरफ से। जब ये बहस शुरू हुई तो पीडीएम ने जब ये देखा कि ये केस हम तो ये साबित करने में नाकाम हो गए, तो पीडीएम ने 2 हफ्ते पहले इस केस को वापस ले लिया था। तकरीबन 2 हफ्ते पहले इस केस को वापस ले लिया। तो इलेक्शन कमीशन ने पीडीएम की दरख्वास्त की हद तक इस केस को ख़त्म कर दिया था, खारिज कर दिया था वापस लेने की बुनियाद पर। अब स्पीकर वाला रेफरेंस पे बहस जारी थी। बाज़ आइनी माहिरीन और कानूनी माहिरीन तो ये कहते हैं कि ये फैसला ये इलेक्शन कमीशन के दायरे इख्तियार में ही नहीं आता, और इमरान खान ने भी इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार चैलेंज किया हुआ है कि 62(1)(f) के तहत जिस स्पीकर अपना रेफरेंस भेज ही नहीं सकता, और 62(1)(f) ऐसा कानून है जिसके तहत इलेक्शन कमीशन ये केस सुन ही नहीं सकता। तो आज इस पर बहस हुई। आज एक बड़ी हाइप क्रिएट की गई है कि इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के तोशा खाना रेफरेंस में फ़ैसला महफूज कर लिया। जहाँ तक मैं कानूनी बात को समझा हूँ या जो मैंने इस बात को समझा, मेरा ख्याल में आज जो फ़ैसला महफूज हुआ है वो मेंटेनेबिलिटी की बुनियाद पर हुआ है। यानी इलेक्शन कमीशन ये केस सुन भी सकता है कि नहीं सुन सकता। बेसिकली इस केस की इस नुक्ते की बुनियाद पर आज फ़ैसला महफूज हुआ है। बाद माहिरीन और यूट्यूबर और दूसरे लोगों ने बड़ी हाइप क्रिएट की हुई है कि ये इस बुनियाद पर हुआ आज फ़ैसला महफूज कि इमरान खान नाअहल होते हैं कि नहीं होते। लेकिन मेरा मौक़िफ़ ये है, जहाँ तक मैं समझा हूँ, कि ये इस बुनियाद पर हुआ है कि आया इलेक्शन कमीशन इस केस को सुन भी सकता है कि नहीं सुन सकता, क्योंकि इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार चैलेंज किया हुआ है। वैसे तो अगर देखा जाए तो ये जो इमरान खान के ख़िलाफ़ तोशा खाना का रेफरेंस है, इसमें कुछ बाकी नहीं है। लेकिन जैसे इमरान खान कहते हैं कि क्योंकि चीफ इलेक्शन कमीशन की जो सिलेक्शन थी वो न्यूट्रल्स की गारंटी और उनके कहने की बुनियाद पर की गई थी, तो अगर बूट आ जाता है इमरान खान जैसे तंज़िया और ज़ुबानी अल्फाज में कहते हैं, तो फिर तो कोई भी फ़ैसला प्रेडिक्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर इस बूट वाले एलिमेंट को निकाल दिया जाए तो फिर बड़ा मुश्किल है कि इमरान खान को इस तोशा खाना रेफरेंस वाले केस में किसी तरह नाअहल किया जा सकता। उसकी वजह भी मैं आपको बता सकता हूँ कि 62(1) के तहत एक कानूनी नुक्ता है। अगर आप बोर ना हो जाए, वीडियो भी थोड़ी सी लंबी हो रही है, तो कानूनी नुक्ता ये कहता है कि 62(1) के तहत इलेक्शन कमीशन ये भेज नहीं सकता रेफरेंस, वो भेजेगा 63A के तहत। तो लेकिन और इलेक्शन कमीशन जो है वो 63 वाला केस सुन नहीं सकता, वो ये फोरम नहीं है। तो इस बुनियादी नुक्ते पे आज बहस हुई है और इसी बुनियाद पे आज वो फ़ैसला जो है वो महफूज किया गया। तो जिस दिन भी फ़ैसला महफूज हुआ है, मुझे लगता है जिस दिन ये फ़ैसला आएगा तो पहला फ़ैसला ये आएगा भी आया इलेक्शन कमीशन ये केस सुन भी सकता है कि नहीं सुन सकता। तो उसके बाद अगर इलेक्शन कमीशन ये समझता है कि ये फ़ैसला ये रेफरेंस इलेक्शन कमीशन सुन सकता है, तो फिर इस पर बाकायदा बहस होगी और उसके बाद ये फ़ैसला आएगा। अगर ये फैसला आता है कि इलेक्शन कमीशन ये सुन सकता है, तो पीटीआई ज़ाहिर है उसको लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, वहाँ से स्टे होगा और फिर ये केस लंबा चलेगा। तो इसलिए अभी 1-2 दिन में इस बात की उम्मीद रखना कि इमरान खान को उड़ा दिया जाएगा या नाअहल कर दिया जाएगा इलेक्शन कमीशन से, तो ये मेरा ख्याल है ये मुमकिन नहीं है। ये एक अभी दिल्ली दूरस्त वाली बात है। तो ये और उसके बाद आज एक तीसरी डेवलपमेंट थी सियासी जिस पर मैं बात करना चाहता था, वो थी आज शहबाज गिल की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई। क्या सुनने में आ रहा था कि जैसे शहबाज गिल साहब आएंगे तो चीफ स्टाफ का जो उनका ओहदा वो बहाल कर दिया जाएगा। लेकिन आज मुलाकात के बाद वाकफान हाल ये कहते हैं कि मुलाकात के बाद ये फ़ैसला किया गया है कि अभी इनको अपनी ज़िम्मेदारियां नहीं दी जाएंगी। शहबाज गिल साहब वापस अपनी फैमिली में जाएं, अपना वक्त गुजारें। जिस टॉर्चर से और जिस तशद्दुद से वो गुजरें उसके लिए उनको वक्त चाहिए अपनी रिहेबिलिटेशन के लिए। तो इसलिए इमरान खान साहब ने अभी ज़िम्मेदारियाँ देने नहीं दी, तो उनको कहा कि अपनी फैमिली में वक्त गुजारें। चौथी जो एक बड़ी डेवलपमेंट थी वो थी आज साबका चीफ जज थे गिलगित बल्तिस्तान के राना शमीम। उन्होंने पिछले दिनों अपनी माफ़ीनामा जमा करवा दिया मुख्तलिफ रस्तों से होते हुए, बिलाकर उन्होंने गैर मशरूत माफ़ीनामा जमा करवाया।
आज ये केस सिर्फ इस हद तक प्रोसीड हो सका कि अतर मिनुल्लाह साहब जो ये केस सुन रहे हैं, उन्होंने कहा कि इस केस पे अटार्नी जनरल साहब को सुनना भी ज़रूरी है, लिहाजा अटार्नी जनरल साहब को नोटिस कर दिया गया और 29 सितंबर तक ये केस जो है वो एडजर्न कर दिया गया। तो इसमें आज कोई बज़ाहिर पेशरफ्त नहीं हो सकी। ये अटार्नी जनरल साहब दलाइल देंगे और फिर उस पर काउंटर आर्गूमेंट होंगे, तो फिर उसके बाद जो है ये मामला आगे बढ़ेगा। तो नाज़रीन, आज आपने ये वीडियो सुनी है, उम्मीद अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको लगा हो कि हमने टू द पॉइंट बात की है, तो इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। बहुत शुक्रिया।